तो गाइस स्वागत है आपका एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 266 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड का एंड हुआ था। न्यू अपनी मिस्टीरियस पावर्स का यूज करता है जो कि अभी तक उसने छुपा के रखी हुई थी, और साथ ही यहाँ पे वो अपने हाथ को इतना ज्यादा साइज में बड़ा कर लेता है कि आसानी के साथ जो इंटरनल नाइट किंग होता है ना, अपने बड़े हाथ के साथ ही ट्रैप कर लेता है, उसके पैरों को पकड़ लेता है। इंटरनल नाइट किंग बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इसका हाथ इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया। हमारा जो किन्ही होता है ना, मुंह के सामने ही जो ना ब्लैक फ्लेम को रिलीज करके अपने मुंह के साथ ही ब्लैक फ्लेम को रिलीज करके उसके ऊपर हमला करता है। वो एक डायरेक्ट हिट होता है जो कि उसे जाके लगता है। तो वो पावर्स तो नहीं होती जो कि यहाँ पे फायर सीड में हुई थी, जो जिसकी वजह से उसका आधा सिर उड़ गया था, पर उतनी पावर ना होने के बावजूद भी यहाँ पे इंटरनल नाइट किंग को वो बहुत ज्यादा जख्मी तो कर ही देता है। इंटरनल नाइट किंग उसे जान की भीख मांगने लगता है कि प्लीज उसे वो जाने दे, पर लेकिन ये नहीं छोड़ता और उसे दूर जाके पटकता है, और वो जाके लगता है सीधे जाके उस बंदे के ऊपर। यहाँ पे इंटरनल नाइट किंग उस बंदे के साथ जाके टकराता है, तो साथ ही यहाँ पे वो बंदे के मुंह से ब्लड निकलता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है सिर्फ और सिर्फ टकराने की वजह से। किन्हीं आगे बढ़ता है और साथ ही दिखाते हैं कि अपने मुंह से फिर से ब्लैक फ्लेम को रिलीज करके जो उसके पीछे ना, यानी कि वूजन के पीछे जो बंदा होता है जो कि इसने पकड़ के रखा होता है, वूजन के ऊपर हमला करता है। मतलब वूजन के पीछे वाले बंदे के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे वूजन कहता है यही मेरा चांस है, यहाँ पे आजाद हो पाऊंगा। तो वो उसके साथ ही आजाद हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जिन्होंने उसकी ब्लड लाइन की पावर जो है ना, वो कीलिन की ब्लड लाइन की पावर है, तो वो कीलिन की ब्लड लाइन की पावर्स को रिलीज करता है और यहाँ पे सबको हरा देता है। यहाँ पे ये जो भाई छोटे मोटे भीड़ भाड़ से होते हैं ना, भागने लगते हैं और कहते हैं अरे भाई भागो, अब यही हमारा चांस है, हमें रिट्रीट करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अचानक से ही पूरा फ्लो ही बदल गया पूरी जगह का, भागने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो साथ ही दिखाते हैं कि अचानक से जो होता है ना, कीलिन के ऊपर कोई हमला करता है। नहीं, हमारा जो व्यूजन होता है ना, जो कि कीलिन की पावर्स को यूज कर रहा होता है, अचानक से उसके ऊपर साइड से हमला होता है। वो एक पिंक थंडर का होता है शायद। वो जो थंडर जब उसके ऊपर आके लगते तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमला उसके ऊपर किसने किया। तो वहां पे अचानक से एक लड़की की एंट्री होती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, बट इतना कह सकते हैं कि इस लड़की का भी कोई ना कोई मेन रोल होगा जरूर। तो साथ ही वूजन को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे जब उसके ऊपर हमला होता है ना, वो लड़की आसानी के साथ उसको नीचे की तरफ गिरा देती है, जिसकी वजह से जो लॉर्ड वूजन होते हैं वो वहीं पे लेट जाते हैं। हमारा जो पर्पल सॉरी यहाँ पे येलो हेयर वाला बंदा होता है ना, वो कहता है लॉर्ड जी वोलेन कैसे हो तुम, ठीक तो हो? यहाँ पे हमारे केन्यूस लड़की की तरफ देखता है और कहते हैं तो ची हांगटोंग है। वो हांगटोंग करके कहता है और कहता है कि ये लड़की वही है। तो यहाँ पे हमारा ओलेग उसे कहता है केनियो, मेन काम है फाइट पे फोकस करना और फोकस रहो, ये लड़की वो नहीं है जिसको तुम पहले जानते थे, यानी ची हांगटोंग नहीं है। इसको देख लिया था कि वो पहले ही मर चुकी है वॉइड में गिर के, तो भला वो वापस कैसे जिंदा हो सकती है। तुम्हें अपनी आईज पे फोकस रहना चाहिए। और यहाँ पे देखो कि फाइट के बीच में हो तुम, लेकिन ये वो लड़की नहीं जिसको तुम केनियो पहले जानते थे, ये कोई और हो सकती है जिसको तुम दिखाई दे पा रहे हो, यानी कि तुम जिसको देख रहे हो वो लड़की नहीं जिसको तुम जानते हो, हमारी दुश्मन भी हो सकते हो। केनियो कह रहा होता है तो बताओ जरा कि आखिर ये लड़की है कौन। कुल ची हानविन की तरह ही इसकी एबिलिटीज थी, और तुम अब बोल रहे हो कि यहाँ पे ये वो नहीं है, ये क्या बात हुई ओलेग? ओलेग तुम यार इतने टाइम तक मेरे साथ थे और तुम कह रहे हो कि ये वो लड़की नहीं है, आखिर तुम ये कैसे बकवास कर रहे हो? ये लड़की ना पक्की ची हान टोंग ही होगी जिसको यहाँ पे ची हानयुन ने एब्जॉर्ब कर लिया, कंज्यूम कर लिया। एबिलिटीज तो ची हानयुन ही जैसी है, पर शक्ल बिल्कुल ची हान टोंग जैसी है। वो ओलेग कहता है अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो केन, तुम्हें तो याद नहीं क्या कि कैसे ची हान युन ही थी जो कि मर गई थी सबसे पहले, के बाद ची हान युन का भी वॉइड में गिर के डेथ हो गया था, यानी ची हान टोंग का। यहाँ पे दो लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे दो लड़कियां जो थी वॉइड में गिर के उनकी डेथ हो चुकी थी। वैसे ही कंफ्यूजिंग है, बट मैं आपको थोड़ा और डिटेल से समझा देता हूँ। बात ये हो रही है कि किन्यू के सामने एक लड़की आती है जो कि दो लड़की का मिक्सचर उसे लग रहा होता है कि ची हानियोंग और ची हानटोंग। बता रहा होता है कि किन्यू को फाइट में फोकस करना चाहिए, और ये जो दोनों लड़की थी जो कि यहाँ पे किन्यू के सामने मर गई हैं, तो उसे यहाँ पे ये बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि वो उसकी दुश्मन है, इसलिए वो फाइट पे फोकस करे। तो ये चीजें चल रही होती है, और यहाँ पे ची हानटोंग और हान यून की बात रही हम आगे डिस्कशन करेंगे और आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो हमें ठीक से और अच्छा डिटेल से एक्सप्लेन होता रहेगा। तो अभी के लिए इग्नोर करते हैं और जैसा बताया जा रहा है वैसे चलते हैं। अब वो लड़की आउट ऑफ नोवेयर वहां से निकल के आती है, तो जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है ना पावरफुल डीमन मॉन्स्टर, वो भी कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन। पावरफुल और हम सेंस कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो साथ ही डेकिंग भी कह रहा हो सकता है, डेकिंग कह रहा होता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है किसी एबे से निकल के आई है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही हमारा जो डेकिंग होता है ना, बिल्कुल मौका नहीं छोड़ता, आगे बढ़ता है और कहता है योर मेजेस्टी आपका शुक्रिया हमें यहाँ पे थोड़ा असिस्ट करने के लिए और आपका यहाँ पे मदद करने के लिए, अगर आप नहीं होते तो मैं मारा जाता। लड़की जो हान टोंग यारी होती है, ठीक है मुझे मतलब नहीं, अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक बात याद रख लेना कि वो किन वो है ना जिसके पास कीलिन की पावर है, वो बंदा मेरा है, उसके गोल्डन ब्लड लाइन को तो वो मेरी है, उससे तुम सभी लोग दूर रहना, उसको तो मैं ही संभालूंगी। तो यहाँ पे गोल्डन ब्लड लाइन वाला कह रहा होता है कि 20
वेस्ट कमीने कहीं के अचानक से पार्टी बदल ली और यहाँ पे तू इतना ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा है, क्या हुआ, क्या तू डर गया क्या उस लड़की से। तो साथ ही यहाँ पे दिखाते हैं वो दोनों ही जो होते हैं ना, एक तो वो पावरफुल बॉडी वाला इंसान, वो जो नॉर्मल ऊपर कपड़े नहीं पहना होता, वो कह रहा होता है कि तुम किस बारे में बात करो, हम इससे एग्री नहीं करते, हम उस गोल्डन कीलिन वाले बंदे की पावर्स को बांटना चाहते थे और तुम कह रहे हो कि तुम उस लड़की को पूरा सब कुछ हिस्सा वगैरह दे दोगे, हम क्या यहाँ पे तमाशा देखने के लिए। साथ ही यहाँ पे जो लॉयन होता है ना, वो भी सेम ही कहता है कि वो भी एग्री नहीं करता इस बात से। तो यहाँ पे डे किंग कह रहा होता है कि तुम दोनों थोड़ा शांत नहीं रह सकते क्या, थोड़ा रुको जरा, सब डन हो जाएगा ना तो किंग इंटरनल नाइट किंग आगे बढ़ेंगे, तुम्हें कंपनसेट कर देंगे, तो चिंता मत करो, तुम्हें किसी और चीज से कंपनसेट किया जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे बंदा कहने लगता है परफेक्ट गोल्डन ब्लड लाइन के अलावा कौन सी ऐसी चीज है जिससे तुम कंपनसेट करने वाले हो हमको, हमें यहाँ पे किसी और चीज से कंपनसेट नहीं किया जा सकता। जो प्योर गोल्डन ब्लड लाइन है जो हमें यहाँ पे कीलन से मिलेगी वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तुम बोल रहे हो कि तुम हमें दूसरी चीज से कंपनसेट करोगे, मुझे तुम पे यकीन नहीं होने वाला। तो साथ ही यहाँ पे डे किंग कह रहा होता है कि इंटरनल किंग जो है उनके पास ऐसी सी पावर्स है और पोटेंशियल है जिसको देख के तुम हैरान हो जाओगे। तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि तुम्हें और चीज से पोटेंशियल वो नहीं चाहिए, कंपनसेशन नहीं चाहिए। इंटरनल नाइट किंग तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें दे सकता है जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर भी तुम फिर भी कंटिन्यू करना चाहते तो कंटिन्यू रखो, हमसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा और तुम्हारी दुश्मन होगी यहाँ पे अबिस इम्प्रेस। अबिस इम्प्रेस की पावर तो तुम देख सकते हो कि आसानी के साथ कीलिन तक को बेहोश कर दे, तो तुम के चीटी मकौड़े हो भाई उसके सामने। याद रख लो कि एम्प्रेस नाइट का सामना ना करने की वजह से तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि यहाँ पे शांति से दफा हो जाओ, यानी कि पीछे हट जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि चले ही जाओ, तुम्हें कंपनसेट करेंगे पर तुम दोनों थोड़ा शांत रहो, फाइट मत करो, एबिस एम्प्रेस को जो करना है वो करने दो। अब हमारा वो होता है ना वूजन वूटिंग, बहुत अजब अजब नाम है बट हाँ आगे वो लग रहा है तो मैं आप समझ जाना। कह रहा होता है कि लगता है जैसे तुम्हारे जैसा कमीना कुत्ता इंसान मैंने आज तक देखा नहीं है। जैसे अनडेड होते इतने ज्यादा कमीने कुत्ते हैं कि यहाँ पे वो इतने ज्यादा डिस्पीकेबल होते हैं और साथ ही से मेथड्स का यूज करते हैं जो कि यहाँ पे बहुत घटिया लोग ही करते हैं। अभी इस एम्प्रेस होती है वो भी कह रही होती है वैसे अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को वेस्ट नहीं करना और मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ मैच भी नहीं कर रहा क्योंकि तुम मेरे सामने हो भी नहीं, चीटी समान हो, मेरे सामने कुछ भी नहीं, ये बात को याद रख लेना। और साथ ही यहाँ पे जो लड़की होती है ना दिखने में तो भाई क्यूट लग रही होती है। भाई सीरियसली लिटरली फैन इन लव एट फर्स्ट साइट ब्रो। अभी कमेंट में इसकी बातें नहीं करेगा बट हाँ मुझे क्यूट लगी। तो साथ ही दिखाते हैं वो लड़की जो होती है जिसका नाम हान टोंग होता है ना, वो उससे कोई कहने लगता है कि लिटिल गर्ल जी हांग टोंग तुम ही हो क्या, तुम अपनी सेंसेस में हो। तो साथ ही यहाँ पे लड़की कहने लगती है कि आखिर तुम कौन हो, मैंने तुम्हें तो कभी नहीं देखा और तुम्हारे नाम को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। यहाँ पे ओलेग बाहर निकलता है और बोलना शुरू करता है कि ये मैं ओलेग हूँ, क्या तुम मुझे भी भूल गई, जो मैं किनियो के साथ रहता था, तुम मेरे से तो बात करती थी, ये जिससे तुम बात कर रही हो ये ब्रदर किनियो है जिसके बारे में तुम हमेशा बात करती रहती हो। तो साथ ही यहाँ पे लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या ओलेग, मैं ओलेग को नहीं जानती ना किनियो को जानती हूँ। यहाँ पे ओलेग भी कहता है क्या वाकई में तुम हमको नहीं जानती, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो। तो साथ ही यहाँ पे ओलेग कह रहा होता है लगता है जैसे ये लड़की वो नहीं रही जिसको हम पहले जानते थे, यानी हांग टोंग को। हमारा किनियो भी कह रहा होता है लगता है जैसे ये भी एक तरह के अनडेड बन चुके हैं जिसको कुछ भी याद नहीं, सिर्फ ऐसा ब्रेन जहाँ पे इसके पास ब्रेन ही नहीं है, जहाँ पे ये सोच भी नहीं सकती। नहीं आखिर हांग टोंग के साथ आखिर हुआ क्या है जो इतना ज्यादा ये गिर चुकी है, यानी कि भूल भी चुकी है, हमारे बारे में याद ही नहीं है। इस पे किनियो डिसअपियर में जाने लगता है, यानी कि होता है ना कि पूरा डार्क डीप में गिरते जाना कि यार इतने सारी चीजें की, इतना सारा एफर्ट्स डाला वो हांग टोंग और सभी लोगों को ठीक कर पाए, बट देखो जरा उसके आंखों के सामने हांग टोंग उसके बारे में तक सब कुछ भूल चुकी होती है। डिस्पेयर में गिरता जा रहा होता है और कहता है सब कुछ जो मैंने किया वो बर्बाद चला गया, कुछ मीनिंग नहीं बची उसको। इतना सारा डिस्पेयर में होता है कि पीछे से यहाँ पे इंटरनल नाइट निकलता है और कहता है बच्चे तू गया मर जा कमीने कुत्ते, और साथ ही यहाँ पे उसके ऊपर हमला करता है। ओलेग कह रहा होता है किन्यू प्लीज पीछे देख, उसके ऊपर से बच और डॉज कर, पर अचानक से एक आवाज आती है जब उसका पंच किन्यू के बहुत ज्यादा करीब होता है ना, एकदम थोड़ा सा डिस्टेंस में, तो आवाज आती है कि रुक जाओ, लड़का मेरा है, उसको तो मैं मारूंगी बाद में, पर अभी के लिए तुम सभी लोग फाइटिंग करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। साहब लड़की ने तो यहाँ पे किन्यू की जान तक बचा ली, ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में थोड़ा बहुत अपने सेंस में है ये लड़की। नाइट किंग भी कह रहा होता है कमीने कुत्ते आज तो तू बच गया बट तू बहुत जल्दी मरने वाला है और वो भी मेरे हाथों से। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं वीडियो के लिए, सायोनारा, पीस आउट।